हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का वापस से ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज में। तो माय डियर, लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क क्वेश्चन मिला था, आई होप दैट कि आप लोगों ने उसे अच्छे से ट्राई किया होगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या था माय डियर? क्वेश्चन हमारे पास में था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m2 है, उसे हमने क्या करा, h हाइट से ड्रॉप करा। और जो बेटा इसमें दे रखा है हमें कि जो दूसरा वाला मास है वो इमीडिएटली फॉलो करता है फर्स्ट वन को। जैसा पहला वाला हो रहा है वैसे ही दूसरा वाला फॉलो हो रहा है। सारे के सारे जो कोलिजन है बेटा वो कैसे है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि हमारे पास में ई का वैल्यू कितना है, 1 है। अकर अलग है वर्टिकल लाइन, और ये सारे जो कोलिजन हो रहे हैं बेटा ये वर्टिकल लाइन के अलोंग हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा है कि हम इन मासेस का रेशो क्या रखें कि हमारे पास में जैसे ही कोलिजन होगा इन दोनों बॉल के बीच में, ठीक है, इन दोनों मासेस के बीच में जो कोलिजन होगा तो m1 जो है वो रेस्ट में आ जाए। तो इन दोनों मासेस का रेशो क्या रखे, पहली चीज। दूसरा ये पूछा बेटा कि पहले वाले के अकॉर्डिंग जैसे ही इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो जो m2 मास है, जो ऊपर वाला मास है, वो कितना ऊपर हाइट तक जाएगा। तो माय डियर, ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है जैसा कि आपने कई बार एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखी होगी कि हमारे पास में एक फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर हमने एक टेनिस बॉल रखी, उनको हमने ऐसे छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में क्या होगा बेटा, फुटबॉल जाएगी, ग्राउंड से टकराएगी और वो टेनिस बॉल जो नीचे जा रही थी उसको फिर क्या करेगी, वो कोलिजन करेगी। तो फिर क्या होगा, टेनिस बॉल कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगी। वही हाइट हमें पता करनी है। पहली चीज समझ में आई। दूसरा क्या बेटा, जैसे ही कोलिजन होगा तो नीचे वाली जो बॉल है, नीचे वाला जो मास है हमारे पास में, वो कैसे रह जाए बेटा, रेस्ट में रह जाए। ये मतलब कहानी तुम्हारे दिमाग में क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन क्या था। अब बेटा सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करा जाए, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। तो देखिएगा माय डियर, इसमें हमसे यही पूछा है कि जो m1 मास है उसको हमें रेस्ट में रखना है। रेस्ट में रखना है तो यार हमें उसकी वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन तो पता हो। अगर हमें उसे उसकी वेलोसिटी पता चल जाए, उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे यार, और वहां से कुछ ना कुछ डेटा हमारे पास में आ सकता है। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। तो फिर देखिएगा बेटा, इसे हम सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनको रिलीज किया गया h हाइट से, तो ये क्या होगा, m1 मास नीचे आ रहा है, m1 मास नीचे आया और ग्राउंड पर पहुंचते टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v नोट हो गई। h हाइट कवर करी इसने, तो v नोट से ये नीचे टकराई ग्राउंड से। सारे के सारे जो कोलिजन होंगे परफेक्टली इलास्टिक होंगे बेटा, तो v नोट से टकराई और ये v नोट से ही ऊपर चली जाएगी, बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है, eu वेलोसिटी। ठीक है ना, आप सभी को पता है ये वाली बात तो अच्छे से। अब जैसे ये वाली बॉल नीचे आ रही थी, h हाइट कवर करी तो वेलोसिटी हो गई v नोट। तो इस ऊपर वाले मास ने भी तो h हाइट कवर कर ली ना बेटा, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास में, डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, v नोट। अब क्या होगा, इन दोनों बॉल के बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी कैसी हो जानी चाहिए बेटा, ये हमारे पास में हो जाना चाहिए रेस्ट में। यही हमें करना है। ठीक, तो ये हो गया बेटा हमारे पास में m1 मास, ये हो गया हमारे पास में m2 मास, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसकी वेलोसिटी पता करनी है तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया बेटा कि ये हमारे पास हो गया v1 इज इक्वल टू e प्लस 1 vcm माइनस ev इनिशियल। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा इसमें। अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं यहां से। m1 v नोट बेटा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिख दिया, ये अपने पास में कितना हो गया m2, और v नोट डाउनवर्ड है बेटा, तो ये हमारे पास में हो गया m2 v नोट। ठीक है, नेगेटिव साइन आ गया, m1 प्लस m2। ठीक है माय डियर, चलिए यहां से अगर मैं वैल्यू डालूं तो मेरे पास में v1 कितना आ जाएगा बेटा, v1 मेरे पास में आ गया, देखो e प्लस 1 तो ये तो हो गया 2, और यहां पर वैल्यू तो ये डाल देते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल सी कहानी क्या बन रही है, m1 v नोट माइनस m2 v नोट अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस ev इनिशियल। तो e कितना है बेटा, 1 है, और v इनिशियल कितना हो गया अपने पास में, v नोट। ठीक है, v नोट अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा, तो पॉजिटिव साइन आएगा, और यहां तो नेगेटिव पहले से था अपने पास। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे बेटा इस इक्वेशन को, ठीक है ना, एलसीएम लेकर अपन सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास में कितना आ गया,
m1v0 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा 3m2v0 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है माय डियर, ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब तुम्हें दिमाग में क्लियर होगा कि जो हमारे पास में v1 है बेटा वो कैसा हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो v1 अगर 0 हो जाएगा बेटा तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, m1 प्लस m2 जो है ये हमारे पास, ये इधर की तरफ गया, ये भी 0 में चल जाएगा। तो m1v0 माइनस 3m2v0 इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर, 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया रिजल्ट, ये हो गया 3m2v0 इज इक्वल टू m1v0, यानी कि m1 अपॉन m2 का रेशियो जो है बेटा वो हमारे पास में कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि ए वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास में रेशियो कितना आ गया बेटा, मासेस का 3 आ गया। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो अब दूसरी चीज हमें यह पता करनी है कि जो ऊपर वाला मास है वो कितनी हाइट तक जाएगा। तो बेटा हाइट कितनी जाएगा, तो मैंने बोल दिया कि h डैश हाइट तक जाएगा। तो h डैश हाइट कैसे निकाले भाई, मान लेते हैं कि जैसे कोलिजन हुआ तो जो ऊपर वाला मास है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो v² अपॉन 2g। अब मेरे को अगर v2 पता चल जाए बेटा तो मेरी कहानी यहां से क्लियर हो सकती है, मेरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो v2 कैसे पता करा जाए, चलिए भाई v2 निकाल लेते हैं। जैसे हमने v1 निकाला था क्या वही अप्रोच लगा ले, यस सर वही अप्रोच लगा लो। ठीक है, तो 1 प्लस ई VCM माइनस EV0 यही लगाएंगे बेटा। तो 1 प्लस ई ये तो हो गया अपने पास 2, VCM की वैल्यू डालते m1v0 माइनस m2v0 अपॉन में m1 प्लस m2 और EV0, तो E का वैल्यू तो 1 हो गया बेटा। अब V0 जो है देखो वो डाउनवर्ड आ रहा है तो फिर V0 क्या होगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारे पास में V0 हुआ। यहां से अगर हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे बेटा तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से। ये हमारे पास में हो गया 3m1v0 माइनस माइनस ये हमारे पास में हो जाएगा m2v0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे बेटा तो ये हो गया m1 प्लस m2। अब a के अकॉर्डिंग ही तो अपन को डिस्कशन करना है, अपने पास में लिखा हुआ था भाई अकॉर्डिंग टू a। तो बस यहां से अपन क्या करेंगे, m1 बाई m2 का रेशियो 3 है तो m1 की वैल्यू क्या है माय डियर, 3m2। तो बस अब यहां पर वैल्यू डालो तो ये कितना हो गया बेटा, 9m2v0 माइनस m2v0। यहां m1 की वैल्यू भी डाल दे बेटा, कितनी, 3m2। तो ये अपने पास में कितना हो गया, 4m2। अगर इसे फर्दर सोल्व करेंगे बेटा तो अपने पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहां से 8m2v0 अपॉन में 4m2। तो ये कितने बार कैंसिल हो गया बेटा, 2 टाइम, m2 से m2 तो कैंसिल हुआ और ये हो गया v0। तो क्या मेरे पास में v2 भी आ गया। अब v2 आ गया लेकिन अपन को v2 थोड़ी ना पता करना है, अपन को तो क्या पता करना है, h डैश, लेकिन उसमें v2 काम आ रहा है। तो v2 की वैल्यू डाली बेटा, कितनी हो गई, 2v0। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, ये अपने पास में कितना हो गया माय डियर, ये अपने पास में हो गया 4। ठीक है, v0 स्क्वायर अपॉन में 2g। अब माय डियर v0 की वैल्यू तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि h हाइट से गिरा है वो, तो v0 कितना हो जाएगा अपने पास में, √2gh। ठीक है ना, तो v0 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2gh हो जाएगा अपने पास में। तो ये हो गया कितना, 4 इंटू ये अपने पास हो गया बेटा 2gh अपॉन में 2g। 2g से 2g कैंसिल, दैट मीन्स अपने पास में रिजल्ट कितना आ रहा है माय डियर, 4h। यानी कि जैसे ही वो उन दोनों बॉल के बीच में, जो दोनों मास है उनके बीच में कोलिजन होगा तो ये कितनी हाइट तक जाएगा बेटा, ऊपर वाला मास 4h हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। एंड आप लोगों ने जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करा वैसे ही आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है उसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। थैंक यू।